लगभग एक डेकेड पहले भी मार्केट में रोबोट क्लीनर्स आते थे, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड थे बेसिक वैक्यूमिंग तक। उस टाइम पे एक ही रोबोट क्लीनर में से हमें एडवांस नेविगेशन, 2-in-1 वैक्यूमिंग प्लस मॉपिंग या सेल्फ एम्प्टिंग डॉग जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलना बिल्कुल नामुमकिन थे। बट आफ्टर 2021 मार्केट में फाइनली ऑल इन वन रोबोट क्लीनर्स आ गए, जो एडवांस मॉपिंग, सेल्फ एम्प्टिंग, डॉगिंग स्टेशन, 2-in-1 क्लीनिंग जैसे सारे एडवांस फीचर्स के साथ आते थे। बट अभी भी यहाँ पे इशू था इनकी हाई प्राइसिंग। लेकिन करेंटली यहाँ पे सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे हमें प्रीवियस 3 मंथ से कुछ मेजर प्राइस ड्रॉप भी देखने के लिए मिले हैं अपने रोबोट क्लीनर्स में, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। एंड इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपके लिए 3 डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में बेस्ट रोबोट क्लीनर को कंपेयर करके आपके लिए एक बेस्ट रोबोट क्लीनर परचेस करने में पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर बाइंग गाइड भी शेयर करेंगे, जिससे आपका एक गलत प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाइंग गाइड से। सबसे पहले रोबोट क्लीनर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सक्शन पावर, जो यहाँ पे जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही बेटर हमें क्लीनिंग देखने के लिए मिलेगी। एंड आज की डेट में यहाँ पे 4000 पास्कल से कम सक्शन पावर वाले रोबोट क्लीनर्स हमें बिल्कुल इग्नोर करना है। देन फिर यहाँ पे सेकंड थिंग है नेविगेशन टाइप, जो कॉमनली हमें यहाँ पे 2 टाइप के मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट है अपना लाइडर नेविगेशन, जो किसी भी यहाँ पे लाइट सोर्स पे डिपेंड नहीं रहता, जिसकी वजह से यहाँ पे इस रोबोट क्लीनर की जो नेविगेशन होती है वो काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट होती है, इवन एट डार्क रूम ऑल्सो। और वहीं दूसरी तरफ है अपना कैमरा बेस्ड नेविगेशन, जो ऑब्स्टेकल्स एंड रूम्स की डिटेल्स को विजुअली रिकॉग्नाइज करता है। बट इसके लिए यहाँ पे रूम में फेयरली लाइट होना भी ज़रूरी है। देन फिर अपनी थर्ड चीज़ है बैटरी कैपेसिटी एंड रन टाइम, यानी कि एक बार फुल चार्ज में अपना रोबोट क्लीनर कितनी देर तक कंटिन्यूस क्लीनिंग कर सकता है। एंड बाय द वे अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो डॉगिंग स्टेशन पे जाता है, चार्ज होकर वापस क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है। बट ज़्यादा बैटरी लाइफ होना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपनी फोर्थ थिंग है मॉपिंग टाइप, जो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 टाइप की देखने के लिए मिलती है, जिसमें सबसे कॉमन है अपना प्रेशराइज्ड मॉपिंग, जिसमें मॉपिंग पैड सिर्फ यहाँ पे अपने रोबोट क्लीनर के टैंक पे अटैच रहता है। इसमें यहाँ पे मॉपिंग के टाइम पे कोई भी मोशन नहीं होता फॉर फ्लोर स्क्रबिंग। और फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड टाइप है अपना वाइब्रेशन मॉपिंग। इसमें बेसिकली अपना जो मॉपिंग पैड होता है वो यहाँ पे वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा बेटर क्लीनिंग मिल जाती है। और फिर यहाँ पे लास्ट थर्ड टाइप होता है अपना रोटेटिंग मॉप, जो मोस्टली हमें प्रीमियम रोबोट क्लीनर्स में ही मिलता है। इसका यहाँ पे जो मॉपिंग पैड होता है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैनुअल क्लीनिंग का जो स्टाइल है उसको मिमिक करता है। एंड इससे हमें यहाँ पे बेस्ट मॉपिंग के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बाकी फिर यहाँ पे अपना फिफ्थ पॉइंट है डस्टबिन कैपेसिटी और सेल्फ एम्प्टिंग फीचर। अगर डस्टबिन कैपेसिटी कम है तो हमें यहाँ पे डेली अपने रोबोट क्लीनर का जो डस्ट बॉक्स है उसे क्लीन करना पड़ेगा। और वहीं अगर हमारे रोबोट क्लीनर में सेल्फ एम्प्टिंग डॉगिंग स्टेशन मिलता है तो हमें यहाँ पे सिर्फ वीक्स में एक बार अपने रोबोट क्लीनर के डॉगिंग स्टेशन को क्लीन करना पड़ेगा। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे अपना 6th पॉइंट आता है, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वो है वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस, जिसे हमें डेफिनेटली ध्यान में रखते हुए जरूर चलना है, क्योंकि रोबोट क्लीनर यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। सो अगर यहाँ पे इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ब्रांड ही रिजॉल्व कर पाएगा। और फिर इन सब के बाद यहाँ पे ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो आपको इस वीडियो के हर एक अच्छे रोबोट क्लीनर में देखने के लिए मिलेंगी, या मैं यूँ बोल लूँ ये सब जो फीचर्स हैं वो आपको हर एक अच्छे रोबोट क्लीनर में देखने के लिए मिलते हैं, एंड इस वीडियो में भी मिलेंगे। कई ब्रांड्स के यहाँ पे जो बेसिक फीचर्स है उसको स्पेशलिटी की तरह यहाँ पे मार्केट करने की कोशिश करती है, बट हमें यहाँ पे मिसलीड नहीं होना। नाउ फाइनली हम यहाँ पे अपनी बेस्ट रोबोट क्लीनर के लिए स्टार्ट करते हैं, एंड स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट सेगमेंट से, विच इज़ 15 to 20,000। एंड इस सेगमेंट में एक ऐसा रोबोट क्लीनर आता है जो पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा सक्शन पावर होल्ड करता है, यानी कि सबसे पावरफुल रोबोट क्लीनर इन टर्म्स ऑफ स्वीपिंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रीमी F10 की, जिसमें हमें यहाँ पे लाइडर नेविगेशन मिलता है विद 3 मल्टी मैप स्टोरेज। वेल इसके अंदर यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट लाइडर वर्जन यूज़ किया गया है वो ब्रांड ने मेंशन नहीं किया, बट स्टिल यहाँ पे इसका जो ओवरऑल नेविगेशन है वो काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट मिलता है। और वैसे इस रोबोट क्लीनर की बिगेस्ट हाईलाइट है इसकी 13,000 पास्कल की वोमैक्स सक्शन पावर, जो बिल्कुल यहाँ पे मोर देन इनफ है हर छोटे से बड़े कचरे को उठाने के लिए। बाकी इसमें यहाँ पे वो सारे कॉमन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो हमने यहाँ पे शुरू में डिस्कस किए थे। प्लस इसमें यहाँ पे हमें रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन एंड अदर बेसिक फीचर्स भी सब मिलते हैं। एंड साथ ही में इनका यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो भी इनका इन हाउस खुद का एप्लीकेशन है फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, जो कई ब्रांड्स में हमें आजकल थर्ड पार्टी देखने के लिए मिलता है, जो रहता है उनका स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन, जो मल्टीपल स्मॉल ब्रांड्स हैं वो सेम यही एप्लीकेशन यूज़ करती हैं, बट इनका हमें सेपरेट एप्लीकेशन देखने के लिए मिल रहा है।
नेक्स्ट फिर यहाँ पे इसमें हमें 20 का ऑब्स्टिकल क्लाइंबिंग फीचर्स भी मिलता है, जो अनइवन फ्लोर्स पे अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगा। एंड साथ ही में इसमें हमें रबर फ्लोटिंग ब्रश देखने के लिए मिलता है, जो हेयर टैंगल्स को कम करता है, जिसकी वजह से जो इसके मेन ब्रश में हेयर टैंगल्स होते हैं उसे हमें थोड़ा टाइम बाद क्लीन करना पड़ता है, कम यहाँ पे हेयर टैंगल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसमें हमें यहाँ पे कारपेट सेंस फीचर भी मिल जाता है, जो कारपेट पे आते ही अपने आप को लिफ्ट कर लेता है ताकि कारपेट यहाँ पे गीला ना हो। प्लस इसका यहाँ पे जो सक्शन पावर है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है फॉर डीप क्लीनिंग। एंड एज वी ऑल नो यहाँ पे जो 13,000 सक्शन पावर है वो मोर देन इनफ है, एंड आपको ये यहाँ पे अपने कारपेट्स पे भी बेस्ट रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग की, आपको स्वीपिंग की, वैक्यूमिंग की कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट फिर इसमें हमें 235 ml का वाटर टैंक मिलता है विथ 3 वाटर लेवल्स, एंड इसमें 570 ml का डस्टबिन टैंक है, जो एक हफ्ते तक आपको हैंड्स फ्री क्लीनिंग प्रोवाइड कर देगा, ओनली फॉर स्मॉल रूम्स। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें 5200 mAh की टोटल कैपेसिटी मिलती है, जो एक बार फुल चार्ज में 300 मिनट्स का रन टाइम दे सकती है, ओनली ऑन लो सक्शन पावर। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो भी ब्रांड यहाँ पे अपनी टाइमिंग मेंशन करती है, रन टाइम मेंशन करती है, वो अपने लो सक्शन पावर मोड पे ही मेंशन करती है। बाकी फिर इसका यहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी काफ़ी एक्सीलेंट है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जो मोस्टली ब्रांड्स हैं, रोबोट क्लीनर की मोस्टली ब्रांड्स हैं, उनकी आफ्टर सेल सर्विस हमें स्मॉल सिटीज़ में उतनी बेटर नहीं मिलती। यहाँ पे सर्विस मिल तो जाएगी बट हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी इसमें हमें 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है, एंड इसकी प्राइसिंग रहती है अराउंड 17,000 की। सो ओवरऑल अगर हम इसके प्राइसिंग को देखें एंड ओवरऑल इसकी जो ऑफरिंग देखें एंड इसकी यहाँ पे जो क्लीनिंग देखें, वो डेफिनेटली अपने इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें हमें जो इसकी मॉपिंग परफॉर्मेंस है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलती, क्योंकि इसके नीचे हमें इसके टैंक में सिर्फ मॉपिंग पैड अटैच मिलता है। इसका मॉपिंग पैड कोई भी टाइप की वाइब्रेशन या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मोशन, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाता। और वैसे हमें इस प्राइस सेगमेंट में यही देखने के लिए मिलेगा, मोस्टली ब्रांड्स में हमें यही मिलता है। और अगर आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको इतनी सक्शन पावर वाला कोई भी अदर रोबोट क्लीनर नहीं मिलेगा। एंड साथ ही में जो ड्रीमी है उसका जो ब्रांड वैल्यू है रोबोट क्लीनर स्पेस में वो भी काफ़ी शानदार है। और वैसे यहाँ पे इसकी डायरेक्ट जनरल सेलर की लिंक आपको डायरेक्टली व्यू पर्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगी, एंड सीधा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिन पे क्लिक करके आप इनकी करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट में, जहाँ पे सबसे पहला रोबोट क्लीनर है इकोवैक्स डीबॉट N30 वाइट, जिसमें हमें मिलता है एडवांस ट्रू मैपिंग, जो मिलीमीटर लेवल की प्रिसीजन के साथ नेविगेशन करता है। और फिर इसमें हमें 10,000 PA का सक्शन पावर देखने के लिए मिल जाता है, जो अगेन यहाँ पे इनफ रहेगा फॉर इम्प्रेसिव एंड पावरफुल क्लीनिंग। एंड साथ ही में इसमें भी हमें कारपेट डिटेक्शन मिल जाता है, जो कारपेट डिटेक्ट होने पे ऑटो अपनी जो सक्शन पावर है उसको बूस्ट कर लेता है। प्लस इसमें भी हमें 20 mm तक का सेल्फ लिफ्टिंग मैकेनिज्म मिल जाता है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे जो भी कॉमन फीचर्स हैं वो सब यहाँ पे इसमें भी देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पे एक ही रन में मल्टी डायरेक्शन जिगजैग वैक्यूमिंग एंड 6N प्रेशराइज मॉपिंग करता है, जिससे हमें यहाँ पे जो क्लीनिंग है वो और भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। नेक्स्ट फिर इसमें हमें यहाँ पे वी शेप रोलर ब्रश मिलता है विद जीरो टैंगल 2.0 टेक्नोलॉजी, जो हेयर की टैंगलिंग को अपने ब्रश पे बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। बाकी फिर इकोवैक्स का भी हमें इन हाउस ऐप देखने के लिए मिल जाता है फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट फिर इसके डस्ट टैंक की कैपेसिटी है 300 ml की, जो प्रीवियस वाले से थोड़ी कम है, एंड इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा फ्रीक्वेंटली इसे क्लीन भी करना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पे इसका जो वाटर टैंक है वो भी यहाँ पे प्रीवियस वाले रोबोट क्लीनर से थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पे ब्रांड ने इसको मेंशन भी नहीं किया, बट ये अराउंड 170 ml का देखने के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें हमें यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी सिमिलर मिलेगी 5200 mAh की, जो यहाँ पे हमें सिमिलर 300 मिनट्स का रन टाइम प्रोवाइड करेगी एक सिंगल चार्ज में, जो निकलता है अपने अराउंड 3500 स्क्वायर फीट का एरिया। बाकी बात करूँ यहाँ पे मैं इसके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस की, तो वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये ब्रांड यहाँ पे स्पेसिफिकली रोबोट क्लीनर्स में ही काम करता है लाइक ड्रीमी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एंड फिर इसमें भी हमें सिमिलर 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है, एंड इसकी प्राइसिंग रहती है अराउंड 23,000 रुपीज़ की। और इसकी भी यहाँ पे जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड व्यू प्रोडक्ट्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर इसके बाद अंडर 25,000 सेगमेंट का अपना सेकंड रोबोट क्लीनर है यूरेका फॉक्स स्मार्ट क्लीन ऑटो बिन टर्बो। इसमें हमें एडवांस लाइडर 3.0 एंड 360 डिग्री क्विक मैपिंग नेविगेशन मिलता है विद मल्टी फ्लोर मैप सपोर्ट, एंड इसका यहाँ पे सक्शन पावर है 7000 पास्कल का। और इसी के साथ हमें यहाँ पे 2.5 लीटर का एक सेल्फ एम्प्टिंग डॉगिंग स्टेशन भी मिल जाता है,
जिससे हमें 40 डेज तक इसके डस्ट टैंक को मैनुअल क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मॉप है उसे हमें मैनुअली क्लीन करना पड़ेगा। बाकी फिर इसमें सारे ही जो कॉमन फीचर्स हैं वो सब हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड साथ ही में प्रेशराइज्ड मॉपिंग भी। एंड इनका यहाँ पे जो ऐप है वो भी इन हाउस ऐप है, जिसकी वजह से इनके ऐप से भी हमें काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट फिर इसकी बैटरी कैपेसिटी है 3200 mAh की विद टोटल रन टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स, जो देखा जाए तो इसके फीचर्स के सामने थोड़ा कम लगता है। बाकी इन सब को अगर हटा के हम इसकी आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान दें तो वो यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड रिलायबल है, क्योंकि यूरेका फॉप का जो इंडिया में नेटवर्क है वो काफ़ी वाइड है एंड ईजिली यहाँ पे आपको आफ्टर सेल सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी, थोड़ी आपको बेटर आफ्टर सेल सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी। एंड फिर इसमें भी हमें 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने के लिए मिल जाती है और इसका प्राइसिंग भी रहता है अराउंड 23,000 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पे सिमिलर है। एंड हो सकता है कि आपको इसका जो प्राइसिंग है वो 1-2 हज़ार ऊपर नीचे देखने के लिए मिले, जो कि काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम इस सेगमेंट की कंक्लूजन की बात करें, सो अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा सक्शन पावर चाहिए, लंबी बैटरी बैकअप चाहिए, तो इकोवैक्स का N30 वाइट यहाँ पे आपके लिए ही है। और अगर आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्टिंग डॉकिंग स्टेशन चाहिए, थोड़ा कन्वीनियंस चाहिए और एक एडवांस नेविगेशन सिस्टम चाहिए, तो डेफिनेटली जो यूरेका फॉप का रोबोट क्लीनर है वो आपके लिए ही बना है। लेकिन अगर आपको ये दोनों ही नहीं लेना, आपको इन दोनों का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो वो रहेगा नर्वल। इसमें हमें यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि 7800 पास्कल की सक्शन पावर, ऑटो डस्ट कंप्रेशन, लाइडर स्लैम 4.0, 360 डिग्री 3D मैपिंग, एडवांस ट्राई लेजर नेविगेशन और 300 मिनट्स का रन टाइम। बेसिकली इसमें हमें इकोवैक्स वाला बैकअप मिल जाता है एंड एक यूनिक डस्ट कंप्रेशन टैग भी मिल जाता है, जिससे ऑटो एम्प्टिंग डॉक ना होने के बाद भी अप टू 1 वीक तक ये यहाँ पे अपने डस्ट को कंप्रेस करके अपने डस्टबिन में ही स्टोर कर सकता है। बाकी इस सेगमेंट के कुछ और यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पे शो कर दी हैं, एंड इन सब रोबोट क्लीनर्स की आपको बेस्ट बाय एंड जेन्युइन सेलर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड व्यू प्रोडक्ट्स में मिल जाएगी रैंकिंग वाइज, जिन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली सही प्रोडक्ट पेज पे लैंड करोगे, जिससे आप यहाँ पे सेम ब्रांड का कोई अदर इन्फीरियर मॉडल परचेज ना कर लो। नाउ फाइनली हम आ चुके हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक रोबोट क्लीनर रिकमेंड करता हूँ, एंड जनरली यहाँ पे ये इस प्राइस सेगमेंट में आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर करेगा। मैं बात कर रहा हूँ इकोवैक्स N30 प्लस की। शुरू करते हैं इसके नेविगेशन से, तो इसमें हमें एडवांस ट्रू मैपिंग एंड क्विक मैपिंग नेविगेशन सिस्टम मिलता है और इसकी यहाँ पे सक्शन पावर है 10,000 पास्कल की, जो अगेन यहाँ पे काफ़ी इनफ रहेगी हर टाइप के फ्लोर के लिए। अगर कारपेट है तो भी यहाँ पे जो वैक्यूमिंग है उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। बाकी फिर यहाँ पे इसका वाटर टैंक की कैपेसिटी एंड डस्ट टैंक की कैपेसिटी कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 200 ml की डस्ट टैंक एंड 250 ml का वाटर टैंक देखने के लिए मिलेगा। और बात रही इसके ऑटो एम्प्टिंग स्टेशन की, तो इसमें हमें 4 स्टेज एडवांस फिल्ट्रेशन प्योर साइक्लोन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 2 स्टेजेस में सेपरेशन प्रोसेस और मल्टी क्लोन स्ट्रक्चर डिजाइन यूज करती है 95% डस्ट सेपरेशन इंश्योर करने के लिए। इन शॉर्ट ये यहाँ पे अब तक का वन ऑफ द मोस्ट पावर एफिशिएंट डस्ट कलेक्शन और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। बाकी फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें इंश्योर करती हैं 45 to 60 डेज तक का नो मैनुअल क्लीनिंग। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इसका मॉपिंग पैड है वो तो आपको खुद ही धोना पड़ेगा। बाकी फिर यहाँ पे इसमें हमें ऑल अदर सारे सेफ्टी एंड कॉमन फीचर्स सब देखने के लिए मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इकोवैक्स इन हाउस स्मार्ट ऐप। नेक्स्ट फिर इसमें भी हमें 20 mm क्लाइंब फीचर, चाइल्ड लॉक, मल्टी फ्लोर मैपिंग, सक्शन बूस्ट ऑन कारपेट और जीरो टैंगल 2.0 जैसे सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो जीरो टैंगल फीचर्स है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 99.8% तक अपने मेन ब्रश में टैंगल रिड्यूस करता है। बाकी इसमें भी बैटरी कैपेसिटी है 5200 mAh की, जो अप्रॉक्सीमेटली 300 मिनट्स तक का रन टाइम देगी। और यहाँ पे आप बोल सकते हो 3500 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवरेज, अगेन यहाँ पे ऑन इको मोड। बाकी फिर जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, इकोवैक्स की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी रिलायबल एंड ईजिली एक्सेसिबल है, चाहे फिर कॉल हो या फिर मेल सपोर्ट। और वैसे यहाँ पे मैं एक और चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, सर्विस का जो रेजोल्यूशन टाइम है वो अपने लोकेशन एंड यहाँ पे जो इशू है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी फिर इस पे यहाँ पे हमें 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने के लिए मिल जाती है एंड इसकी प्राइसिंग रहती है अराउंड 29,000 रुपीज़ की। और वैसे यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितने भी रोबोट क्लीनर्स आते हैं अंडर 30,000 रुपीज़ की, करेंटली किसी में भी हमें कोई यूनिक मॉपिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, यानी कोई वाइब्रेशन या फिर रोटेटिंग मॉपिंग पैड नहीं मिलता। इसमें भी यहाँ पे नॉर्मल पैड ही हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे यहाँ पे इसका इकोवैक्स का N30 Pro एक मॉडल आता है जिसमें आपको वाइब्रेटिंग मॉपिंग पैड मिल जाता है।
जिससे हमें उसकी जो मॉपिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेटर मिलेगी, लेकिन उसमें हमें सेल्फ एम्प्टिंग डॉकिंग स्टेशन नहीं मिल रहा। तो अगर आप सेल्फ एम्प्टिंग डॉकिंग स्टेशन से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो यहाँ पे इकोवैक्स N30 Pro मॉपिंग के लिए यहाँ पे हमें थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देगा एंड उसकी जो सक्शन पावर है वो रहेगी अराउंड 8000 PA की। बाकी उसके अलावा जो फीचर्स हैं वो सब आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और वैसे यहाँ पे जो अपना इकोवैक्स N30 Plus है, इसके यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव है वो अपने रहेंगे मिलाग्रो का इम्पैक्ट 15 AI प्लस एंड iLife का T20S Pro। डेफिनेटली अगर आपको इकोवैक्स नहीं लेना ड्यू टू एनी रीजन तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो, बट इकोवैक्स यहाँ पे इन सब दोनों रोबोट क्लीनर से बेटर रहेगा। अगेन आपको सारे रोबोट क्लीनर्स की लिंक डायरेक्टली व्यू प्रोडक्ट्स में एंड डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। इन पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इनकी करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो। अभी ये रोबोट क्लीनर्स अपने लोएस्ट प्राइस से मिल रहे हैं, इससे पहले इनकी प्राइस बढ़ जाए आप इनको बाय जरूर कर लेना। अगर आप ऑलरेडी इनमें से कोई रोबोट क्लीनर यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर शेयर करना। इससे डेफिनेटली हर एक व्यूअर की एक सही इन्फॉर्मेशन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।